तो जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। दिवाली की आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टूडेंट, झारखंड बोर्ड क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं 2024 से 25 सेशन वाले, जिनका एग्ज़ाम 2-3 महीना बाद हो जाएगा 2025 में, तो उन स्टूडेंट के लिए मैं क्लास 9 चैप्टर 10 ब्रीथ का वीवीआई प्रश्न को लेकर इस वीडियो पर आया हूं। तो इस वीडियो पर बने रहिएगा। आप लोगों को मैं आसान भाषा में ब्रीथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्ज़ाम में आने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो मेरे इस चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 9 की तैयारी अच्छे तरह से कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाइएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को तरह तरह के अपडेट और नोट्स और वीवीआई क्वेश्चन के PDF मिलते रहेंगे। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर वीडियो के अंत तक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रीथ चैप्टर से लेकर, ठीक है। तो देखिए, ये है कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। मैंने संख्या पद्धति के चैप्टर के कुछ वीडियो बनाए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे उस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या फिर आप लोग मेरे चैनल के सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट में, वहाँ पर क्लास 9 का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और मैं अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर उसका PDF और वीडियो भेज दूँगा। तो चलिए आज बात करते हैं ब्रीथ चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, इस तरह का आप लोगों को क्लास 9 में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रीथ का केंद्र ब्रीथ के डैश में स्थित होता है। तो देखिए, ब्रीथ का जो केंद्र होता है, ये जो देखिए ब्रीथ, ये इस तरह ब्रीथ होता है, ब्रीथ का केंद्र एकदम अंदर में रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बहिर्वाग अभ्यंतर। तो देखिए, ये अभ्यंतर मतलब अंदर में बन रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अभ्यंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में कहा गया है एक बिंदु जिसकी दूरी ब्रीथ के केंद्र से अधिक हो। मतलब देखिए, ब्रीथ है इस तरह, एक बिंदु ऐसा है जो ब्रीथ के केंद्र से भी दूरी उसका ज़्यादा है, तो बिंदु कहाँ होगा, ब्रीथ के बाहर होगा इस तरह। तो जो आंसर इसका हो जाएगा बहिर्भाग, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, बहिर्भाग। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यहाँ पर बोला गया है एक बिंदु जिसकी ब्रीथ के केंद्र से दूरी त्रिज्या से कम हो। मतलब एक बिंदु है, देखिए जैसे एक ब्रीथ है, आगे क्या बोला है कि इसमें एक बिंदु जिसकी ब्रीथ के केंद्र से दूरी, ब्रीथ का केंद्र यहाँ पर है, तो ब्रीथ के केंद्र से दूरी त्रिज्या से कम हो। तो त्रिज्या से कम होगा, त्रिज्या इसको बोलते हैं, त्रिज्या से कम होगा तो वो बिंदु कहाँ होगा, ब्रीथ का अंदर ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन होगा अभ्यंतर, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा ब्रीथ का होता है। तो देखिए, ब्रीथ का सबसे बड़ी जीवा कहाँ बनता है, केंद्र से पार होके। तो ये क्या होता है, व्यास होता है, हम लोग को पता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, C, व्यास। आगे देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है एक चाप डैश होता है। तो एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो। मतलब यहाँ पर सिंपल कहा गया है कि एक ब्रीथ है, ठीक है। देखिए, एक ब्रीथ है, आगे क्या कहा गया है कि आगे क्या कहा गया है, एक चाप डैश होता है जब इसके ब्रीथ के सिर हो। मतलब एक व्यास जब बनाएगा एक चाप, तब ये देखिए, ये चाप क्या बना रहा है, एक ब्रीथ खंड बना रहा है। ये चाप एक क्या बना रहा है, ब्रीथ खंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त, ठीक है। तो ये जो ब्रीथ खंड बना रहा है क्या, एक अर्धवृत्त ही बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा अर्धवृत्त। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के लाल अंत तक दे दूंगा, तो वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। देखिए, वृत्तखंड इस तरह होता है, ठीक है। ये किसके, एक चाप तथा एक जीवा के बीच का भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक चाप तथा एक जीवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें कहा गया है एक ब्रीथ जिस तल पर डैश स्थित होता है उस भागों में विभाजित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 3, ठीक है। मिलाने वाला रेखा ब्रीथ का डैश कहलाता है। देखिए, इस तरह एक ब्रीथ है, ब्रीथ का कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, तो इसके मिलाने वाला रेखा क्या होता है, चाप होता है, हम लोग को पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका A सही हो जाएगा, चाप, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें,
तो यहाँ पर कहा गया है वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का डैश कहलाता है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वृत्त के केंद्र, देखिए वृत्त के केंद्र और वृत्त के किसी भी एक बिंदु को मिलाने वाला रेखा क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त क्या होते हैं? क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है यदि दो वृत्त सर्वांगसम हो तथा उसमें से एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो दूसरे का व्यास कितना होगा? देखिए यहाँ पर व्यास पूछा गया है, यहाँ पर गौर कीजिएगा व्यास पूछा है। तो अगर सर्वांगसम है तो दोनों का त्रिज्या सेम होगा, लेकिन हम लोग को दूसरा का त्रिज्या नहीं पूछा है, व्यास पूछा है। तो व्यास क्या होगा? ये 7 है तो इसका डबल क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आप लोग को पता है वो क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। ऑप्शन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें कहा गया है वृत्त की जीवा एवं चाप के मध्य क्षेत्र को कहते हैं। देखिए वृत्त की जीवा ये वाला और चाप, चाप कौन सा हुआ? ये वाला, इसके मध्य जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर डैश कोण अंतरित करता है। तो देखिए एक वृत्त है, इसमें से दो जीवा, देखिए दो बराबर जीवा है, दो बराबर जीवा है। देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो बराबर जीवा होता है केंद्र पर क्या, अगर ये 30 डिग्री बना रहा है तो केंद्र पर ये भी कितना बनाएगा? 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? समान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए समान। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। देखिए जो 14 में बताया गया वही 15 में बोला गया है कि आकृति में ए बी बराबर सी डी है। ए बी बराबर सी डी मतलब ए बी बराबर सी डी है, मतलब इसमें कहा गया जीवा बराबर है। आगे क्या कहा गया है कि सी ओ डी, देखिए सी ओ डी कितना 60 डिग्री है। तो अगर जीवा बराबर है तो केंद्र पर ये बराबर कोण बनाएंगे तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, आकृति में यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेम उसी तरह बोला गया केंद्र पर देखिए बराबर कोण बन रहा है 50 डिग्री 50 डिग्री। तो देखिए तो जीवा भी क्या होगा? बराबर होगा। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है वृत्त का एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा गया है वृत्त का एक जीवा, समझने वाला क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर समझाने की कोशिश करूंगा और कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता दूंगा लास्ट में, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, देखिए वृत्त का एक जीवा, क्या कहा गया है? वृत्त का एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब देखिए ये वृत्त है, ठीक है, इसका एक जीवा ये वाला है और ये वृत्त का केंद्र है। देखिए तो इसमें जो त्रिज्या है, मतलब इसका त्रिज्या और जीवा ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। तो ये देखिए एक क्या बना रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। आइसोसेलेस मतलब तीनों साइड इसका क्या होगा? तीनों साइड इसका बराबर होगा। तो तीनों साइड बराबर होता है तो उसका एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री का बनता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको और अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, आकृति में यदि ए बी बराबर सी डी बराबर ए ओ है, ए बी बराबर सी डी बराबर ए ओ है, आगे क्या गया है? तो सी ओ डी का मान ज्ञात कीजिए। सी ओ डी, देखिए इसमें सी ओ डी कौन सा है? सी ओ डी, ये वाला का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा? ए बी बराबर सी डी, यहाँ पर क्या दिया गया है? देखिए हम लोग को ध्यान देना इसमें, यहाँ पर ए बी बराबर सी डी, देखिए जीवा बराबर है। अगर जीवा बराबर है तो सी ओ डी का मान कितना होगा? देखिए ये वाला भी बराबर है तो ये भी आइसोसेलेस बना रहा है, ये भी 60 डिग्री बनाएगा, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसमें कहा गया है सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं संगत केंद्रों पर डैश कोण अंतरित करती है। तो आप लोगों को पता ही होगा सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, आकृति में यदि C1 तथा C2 दो सर्वांगसम वृत्त है
यदि ए बी बराबर सी डी है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, ए बी बराबर सी डी है, तो CO2D का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ ये बना रहा है 180 डिग्री का, तो देखिए जीवा तो बराबर है, तो ये भी कितना बनाएगा 80 डिग्री का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए कुछ क्वेश्चन तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और बात करें मेरे कॉन्टैक्ट नंबर की, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा ये रहा 6204325839। इस पर मुझे मैसेज कीजिएगा इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके जो आप लोगों को समझ में ना आए, और मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा। और अगर आप लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मुझे इस मोबाइल नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को उसमें ऐड कर दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।